गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए ईपीसीए सक्रिय हो गया है, जिसके चलते आदेश दिए गए हैं कि 15 अक्टूबर से पूरे दिल्ली एनसीआर में कोई भी जनरेटर सेट नहीं चलाया जाएगा। इसी के चलते गुरुग्राम में भी इसकी पुरजोर तैयारियां कर ली गई हैं। गुरुग्राम में सड़कों पर उड़ती हुई धूल पर काबू पाने के लिए 40 वाटर स्प्रिंकलर की शुरुआत की गई है। इसके अलावा प्रदूषण संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक एयर लैब की भी शुरुआत की गई है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। वीरवार को गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, सीनियर डिप्टी मेयर प्रमिला गजे सिंह कबलाना, डिप्टी मेयर सुनीता यादव और अतिरिक्त निगम आयुक्त जसप्रीत कौर ने नगर निगम गुरुग्राम के सेक्टर 42 स्थित जोनल कार्यालय से 40 वाटर स्प्रिंकलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाटर स्प्रिंकलर धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव करेंगे। छिड़काव के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड पानी का उपयोग किया जाएगा। इन सभी वाटर स्प्रिंकलर्स के लिए एरिया वाइज और सड़क वाइज शेड्यूल भी तैयार किया गया है। जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो शहर में प्रदूषण की समस्या फैल जाती है, जिस वजह से जो है लोगों को सेहत की जो है वो परेशानी बहुत होती है। इस पर कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं और जिसके चलते तकरीबन 40 जो गाड़ियाँ वो शहर भर के अलग अलग स्थानों पर छिड़काव के लिए लगा दी हैं और आज उनको हरी झंडी दिखाई है एडिशनल कमिश्नर जसप्रीत कौर के साथ और जो मेयर साहिबा हैं मधु आजाद, उनके साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडिशनल कमिश्नर जसप्रीत कौर। मैम, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? आज 15 अक्टूबर से ग्रैब की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है और नगर निगम गुरुग्राम पूरी तरह से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। इसके लिए हम अलग अलग मेजर्स हैं जो ले रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, आज हमने 40 ट्रैक्टर टैंकर्स जो हैं फ्लैग ऑफ किए हैं स्प्रिंकलिंग के लिए। इन ट्रैक्टर टैंकर से हम सारे शहर में जो भी डस्ट प्रोन एरियाज़ हैं, डस्ट प्रोन रोड्स हैं या ट्रीज़ हैं जिन पे धूल जमी हुई है, वहाँ पे छिड़काव करेंगे रेगुलर बेसिस पे। और इसका शेड्यूल हमने बना लिया है हर स्ट्रेच के लिए। वो शेड्यूल हम पब्लिक से साझा करेंगे ताकि इस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। इन केस कहीं पे भी ऐसा पाया जाए कि स्प्रिंकलिंग नहीं हो रही तो हमें लोग बता सकें और हम उसको इंश्योर कर पाएँ कि पूरी तरह से वहाँ पे स्प्रिंकलिंग हो रही हो। इसके अलावा हमने कुछ टीम्स गठन की हैं जो कि पूरे शहर में अपने अपने एरिया में, चाहे उनका वार्ड है या डिवीज़न है, वहाँ पे अगर कोई भी वायोलेशन हो रही है एनवायरनमेंट नॉर्म्स की एयर पॉल्यूशन को लेके, तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। चाहे चलानिंग करनी हो, चाहे एफआईआर करनी हो या कोई और एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल हम बहुत बार देखते हैं कि खुला पड़ा है, तो उसको कवर करवाना, मान लीजिए लोग बहुत बार कवर नहीं करते हैं, चलानिंग करने पे भी, बार बार बोलने पे भी, वार्निंग देने पे भी, तो उसको फिर हमारी टीम कॉन्फिस्केट कर लेती है। कई बार कंप्लेंट होती है कि नज़रअंदाज हो जाता है नगर निगम की टीम से, कहीं पर अगर प्लास्टिक जलाई जा रही है, कूड़ा जलाया जा रहा है, उसके लिए क्या ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी शहर में? इस तरह का अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। अभी हमने जितने भी हमारे वार्ड काउंसलर्स हैं, RWAs हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि जहाँ पे भी वो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट देखें, गार्बेज डंप हो रहा है, गार्बेज बर्निंग हो रही है, हमें साथ के साथ रिपोर्ट करें ताकि हम तुरंत उस पर एक्शन ले पाएँ। एक्शन की अगर बात करें तो किस तरह से कोई जुर्माना राशि लगाई जाएगी उन पर जो भी इस तरह के नियमों का उल्लंघन करता है? बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग तरह के वायोलेशंस के लिए अलग अलग राशि है, जुर्माना है, वो किया जा सकता है। अगर हमें हैबिचुअल कुछ ऑफेंडर्स मिल जाते हैं जो कि बार बार उनको वार्निंग देने पे भी, चलान करने पे भी नहीं समझते हैं, फिर भी वायोलेशन होती रहती है, तो हम एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं। गुरुग्राम नगर निगम द्वारा रोजाना बिगड़ती हवा की गुणवत्ता की निगरानी और ग्रैब की पालना सुनिश्चित करने के लिए एयर लैब की शुरुआत की गई है। ये लैब ग्रैब की पालना से संबंधित सभी आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण की जिम्मेवारी निभाएगी। ये लैब समीर ऐप और सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर करवाना सुनिश्चित करेगी। एक हमारी जो नई कोशिश, हमारा जो इनिशिएटिव है वो है एयर लैब।
हमने एयर लैब सेटअप की है। हमारा मेन पर्पज़ है एयर लैब के ज़रिए कि जो आपको मेजर्स बताए हैं कि हम करने जा रहे हैं, एयर लैब के ज़रिए हम सुनिश्चित करें कि एक्चुअल में वो हो रहे हैं। एयर लैब के ज़रिए हम पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रैक करेंगे हमारे जो भी स्प्रिंकलिंग हो रही है, स्वीपिंग हो रही है, या हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, चाहे वो हमारी टोल फ्री नंबर हो, या किसी भी माध्यम से हमारे पास कंप्लेंट आती है, उसका रेजोल्यूशन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनका रेजोल्यूशन टाइमली बेसिस पे हो। उसके अलावा जो हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हुए हैं जगह जगह पे, उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, एनालिसिस करना, उस बेसिस पे इंटरवेंशंस प्रपोज करना। तो इस लैब के ज़रिए हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमने मेजर्स लेने हैं वो एक्चुअल में लिए जाएं और उसका इम्पैक्ट आए। पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो कंस्ट्रक्शन साइड है उन पर जो है बिल्डिंग मटेरियल ढकने का तो आपने आदेश दिया है, लेकिन जो खुदाई के काम चल रहे हैं, चाहे वो निगम के इलाके में है, चाहे जीएमडी के इलाके में, रोड पर खास करके बात करूं भीमनगर इलाके में, तकरीबन 1.5 महीने से वहाँ शिकायत है लोगों की कि वहाँ पर धूल बहुत उड़ती है। वहाँ पर कुछ खुदाई का कार्य चला था पाइप कनेक्शन का, और साथ साथ जो रेलवे स्टेशन से आने वाली रोड है वहाँ भी खुदाई का काम अभी चल रहा है और वहाँ पूरे दिन धूल उड़ती है। उसके लिए क्या इलाज किया जाएगा? देखिए, ये चाहे वो नगर निगम कोई भी सरकारी एजेंसी हो उसके काम चल रहे हों, चाहे वो कोई भी आम नागरिक हो उसके काम चल रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन को लेके रूल्स हैं वो सब पे लागू होते हैं, तो वो रूल्स सबको फॉलो करने हैं। बड़ी साइट्स हैं वहाँ पे जैसे उनको स्प्रिंकलिंग भी करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो जो ये ग्रीन फैब्रिक है उससे कवर होना चाहिए, या जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो कपड़े से कवर होना चाहिए। वो सब चीज़ें सब पे लागू होती हैं, तो इसमें किसी के लिए कोई ढील नहीं है, सबको ये रूल्स फॉलो करने हैं। ये हमारे साथ थे एडिशनल कमिश्नर जसप्रीत कौर, जिनका कहना है कि नगर निगम ने पूरी तरह से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अपनी कमर कस ली है। जो भी प्रयास होंगे वो किए जाएंगे, अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करता उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सभी प्रयास जो नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या प्रदूषण को काबू कर पाएगा नगर निगम। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।